भाई क्या हुआ दया, क्या कहा माँ ने? वो मैंने कहा कि हम मन्नत चालू रख सकते हैं, लेकिन 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 क्या? लेकिन अब आपको बिना पंखे के रहना होगा। अच्छा, मतलब एसी में रह सकता हूँ, पंखा नहीं? नहीं नहीं, ना एसी ना पंखा। अरे बाप रे, अरे संभालो यार अपने आप को, संभालो यार, संभालो, तकलीफ होगी। जरा हवा दे, हवा दे। अरे हवा नको भाई, हवा नको। अभी आदेश आया ना अहमदाबाद से, पंखा भी नहीं। अजीब शर्त है। इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के बिना एसी तो रह ही रहा था, अभी बिना पंखा भी। मेहता साहब, ये कुछ ज्यादा ही अंधविश्वास नहीं हो रहा है? यार भाई, अंधविश्वास तो हो रहा है, लेकिन अब इस वक्त अंधविश्वास विश्वास पे बहस करना निरर्थक है। सदियों से यही होता आ रहा है। बहुत सारी आवाजें मिलके सच की आवाज को हमेशा दबा देते हैं, इसलिए इस वक्त चुप रहने में भलाई है। टप्पू के पापा, आपको स्वेटर पहनना नहीं जम रहा है तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी। दया, तू जानती है मेरी मर्जी क्या है? टप्पू के अच्छे रिजल्ट के लिए मैं बिना एसी बिना पंखा रहूंगा। वाह जेठा भरा, वाह। ओ यार, तुझे ग्रेटेस्ट ग्रेट पापा हो, और दिल खुश कर देता है यार। और मुझे पता रहा अब यही जवाब दोगे। शाबाश यार, शाबाश। आई लव यू पापा। देखिए देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी कुछ कहना चाहता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे इस सर्वश्रेष्ठ बलिदान के लिए तुम्हें गो वीपू दिया जाता है। गोकुलधाम वीरता पुरस्कार। गो पापा, आई लव यू पापा। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे पापा हो। अरे बेटा। पापा, आज रात मैं आपके साथ बिना पंखे सोऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुझे बिना पंखा सोने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं ना, मैं सोऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तेरा रिजल्ट अच्छा है और तुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। हाँ, हम सबकी यही इच्छा है टप्पू। नहीं जेठालाल, तुम अपनी स्वेटर के साथ मुझे एक पासपोर्ट साइज फोटो दे देना। मैं तुम्हारे इस महान बलिदान पर तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा, ताकि कम से कम 15 लोगों को तो पता चल ही जाए। 15 लोगों को नहीं, 15 राज्यों में जाता है तूफान एक्सप्रेस मेहता साहब। हाँ, तो हर राज्य का एक व्यक्ति बोला ना मैंने, 15। अरे भाई, तो रिजल्ट की बात चल रही है, तुम कहाँ आर्टिकल तूफान एक्सप्रेस यार। रिजल्ट अभी जेठालाल को टप्पू के रिजल्ट का टेंशन है भाई। रिजल्ट का टेंशन मत लो, बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। चलो अभी घर जाके सो जाते। चलो चले कोई बात नहीं, अगली बार। गर्मी के सीजन में रात को इतनी गर्मी पड़ती है, आज पता चला। लीजिए ठंडा पानी। ला पहला, गला बहुत सूख रहा है। चलिए, अब बहुत थक गए होंगे, अब शांति से सो जाइए। अरे बिना एसी बिना पंखे के कैसे शांति से सोऊं दया? टप्पू के पापा, पहले के जमाने में कहाँ बिजली थी, लोग बिना पंखे बिना एसी के रहते ही थे ना। तभी उन सब के शरीर वैसे माहौल में रहने के आदी हो चुके थे, और जिनको ज्यादा गर्मी लगती थी वो खुले खेत में, आंगन में या छत पे सो जाते थे। ये आइडिया दया, मैं भी ऊपर छत पे जाकर सो जाता हूँ, तू यहाँ शांति से एसी चालू करके सो जा। नहीं, चलिए मैं भी साथ में आती हूँ। अरे तू क्या मेरे साथ बिना वजह परेशान हो रही है भाई, तू शांति से सो जा ना इधर। टप्पू के पापा, शादी के इतने साल बाद भी आप मुझे पहचान नहीं पाया।
आपको तकलीफ में छोड़कर मैं यहाँ आराम से एसी में कैसे सो सकती हूँ? मैं भी आपके साथ चलूंगी बस। आइए, अब सो जाइए। यहाँ भी गर्मी तो है ही। हाँ, पर घर जितनी गर्मी नहीं है। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है तो अच्छा है। आइए आइए, चल सो जाइए, आइए। अरे क्या कर रही है भाई? ये पहले ही इतनी बड़ी चादर पहन के बैठा हूँ मैं। हाँ, सॉरी सॉरी। अब सो जाइए, मैं थोड़े कर। हाँ? क्या हुआ टपुके पापा? मच्छर। हाँ, थोड़े थोड़े मच्छर है। अरे थोड़े थोड़े नहीं, बहुत मच्छर है। आज चैन की नींद मेरे नसीब में है ही नहीं। घर में गर्मी और यहाँ मच्छर। एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, चलो, ये मच्छरदानी बंद गई। तो गोकुल डाइम सोसाइटी के छतगढ़ के राजा श्री टप्पू के पापा गड़ा मच्छरदानी महल में आराम से सोने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। वाह दया, क्या आइडिया लगाया तूने। थैंक यू। चलिए आइए आइए। अभी इसमें से अंदर जाने का रास्ता कहाँ से? एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट मैं कर देती हूँ। आइए आइए, ओह, अच्छा। पधारिए। टप्पू के पापा, अब मच्छर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ए मच्छर बच्चों, हिम्मत है तो मच्छरदानी में आके दिखा। टप्पू के पापा को परेशान करके दिखा। अरे ओ भाई ओ, मच्छर को ऐसे चैलेंज मत दे। कहीं उनमें वो बदले की भावना जाग उठी तो वाट लगा देंगे भाई। सो जा चुपचाप सो जा। अरे दया, एक मच्छर मच्छरदानी में घुस गया, उसको बाहर निकाल। वो एक मच्छर को निकाले जाऊंगी ना तो दूसरे मच्छर अंदर आ जाएंगे। अरे पर ये मेरा खून पी जाएगा। पी पी कर कितना खून पिएगा? एक बूंद में तो उसका पेट इतना भर जाएगा ना कि वो उड़ ही नहीं पाएगा और कोने में जाकर सो जाएगा। कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है पी के सो गया। चलिए, गया गया मच्छर गया, सो जाइए। टप्पू के पापा, ये चंद्रमा और सब तारे कितने मस्त लग रहे हैं। बरसों बाद ये नजारा देखने को मिला। ये देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। अच्छा? मैं जब छोटा था तब दादाजी के साथ ऐसे ही गांव में छत पे सोया करता था। तो ऐसा ही सेम टू सेम नजारा देखने को मिलता था। तब में और अब में सिर्फ एक ही फर्क है, तभी गांव में है ना मस्त ठंडी हवा चलती थी और अभी यहाँ ठंडी हवा क्या, सादी हवा का भी नामो निशान नहीं है। सिर्फ गर्मी ही गर्मी है। तो टप्पू के पापा, आप अभी ये गर्मी को भूल जाइए और गांव की ठंडी हवा वाली रात को याद करते करते आसमान के तारे गिनते गिनते सो जाइए। हाँ? सो जाइए। दया, अरे मत कर क्या? यार, मैं गुदगुदी मत कर। अरे मैं गुदगुदी नहीं कर रही हूँ। आप सपना देख रहे होंगे। अरे मैं सोया ही नहीं हूँ तो सपना कहाँ से देखूं? अरे पर मैं गुदगुदी नहीं कर रही हूँ बाबा। तू नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है?
गया, चूहा हमसे डरकर भाग गया। चलिए अभी आप आराम से सो जाइए। मैं क्या आराम से सो जाइए, मुझे यहाँ चूहों और मच्छरों के बीच में नहीं सोना है। चल चल, घर में गर्मी तो गर्मी चलेगी, घर में ही सो जाते। सॉरी टप्पू के पापा, क्यों, क्या हुआ? आपको ये सब परेशानी हो रही है, उसकी वजह मैं हूँ। नहीं दया, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे जो परेशानी हो रही है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही है, मेरा भाग्य लिखने वाले, मेरे भाग्य विधाता। उन्होंने मेरे नसीब में परेशानी परेशानी और परेशानी लिखी है। नहीं नहीं, आप नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचे टप्पू के पापा। अरे सकारात्मक क्या दया, इतनी गर्मी है कि मैं कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहा। लगता है सोना नसीब में नहीं है, पूरी रात ऐसे झाँक कर ही निकालनी पड़ेगी। टप्पू के पापा, मैं अभी आई हूँ। अरे अरे कहाँ जा रही है? अरे 1 मिनट रुकी ना, मैं आई। हाँ? टप्पू के पापा ये लीजिए, ये साल ओढ़कर सो जाइए। अरे स्वेटर पहने, ऊपर से शाल कहाँ दे रही है ओढ़ने के लिए? अरे ये गीली साल है, ये ओढ़कर सो जाएंगे ना तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा, अहमदाबाद में जब बहुत गर्मी होती थी ना तो मैं और माँ साल को गीली करके ओढ़कर सो जाते थे और इतना ठंडा ठंडा लगता था ना। आप भी इसे ओढ़कर सो जाइए, अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ कोशिश करता हूँ। हाँ। हाँ हाँ दया, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। थैंक यू। ये आइडिया पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ सॉरी। अच्छा तू भी गिल्ली शॉल ओढ़ के सो जा। अरे मैंने थोड़ी ना स्वेटर पहना है। तो भी सो तो जा। वो नेट चालू है ना? हाँ पापा। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ही देखें ना प्लीज। हाँ हाँ टप्पू के पापा आप ही देखिए ना। हाँ। अरे मुझे आता होता तो मैंने कब का देख लिया होता। तो देखना टप्पू। टप्पू दिखा ऑल बेस्ट। थैंक यू मम्मी। अभी तो हमें ऑल बेस्ट करने की जरूरत है। तू शांति रखना भाई। टप्पू 9 बज गए, जल्दी देख जल्दी देख। हाँ दादाजी वेबसाइट खुल रही है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ टप्पू? टप्पू टिक्का क्या हुआ? टप्पू बेटा क्या हुआ? हाँ क्या बेटा क्या हुआ टप्पू? क्या रिजल्ट आया बोल? बोल टिक्का क्या हुआ? हाँ क्या रिजल्ट आया? हाँ बोल। पापा, मुझे सिर्फ 40% मिले हैं। टप्पू टिक्का पूरा साल क्या किया तूने? पूरे साल तेरे बेटे ने मंजीरा बजाया, मंजीरा। मस्ती की, शरारत की, हंगामा किया, फूक
रिजल्ट अच्छा है उसके लिए इतनी गर्मी में भी ये स्वेटर पहन के मैं दाल की तरह उबलता रहा। और तूने हमारी उम्मीदों पे कटी फिरा दी, कटी। शांत हो जाए टप्पू के पापा। अरे क्या शांत हो जाइए? अब ये 40% में कौन सी अच्छी कॉलेज में इसको दाखिला मिलेगा? हैं? अच्छी कॉलेज छोड़, कोई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा क्या नहीं, अभी ये प्रश्न है। सॉरी पापा। अरे क्या सॉरी, क्या सॉरी? कितने सपने देखे थे मैंने कि मेरा बेटा टप्पू पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, हमारे गड़ा खानदान का नाम रोशन करेगा। सारे सपने मिट्टी में मिला दिए इसने। देख बापूजी को कितना आघात लगा है। आघात के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे बेचारे। टप्पू, तुझसे उम्मीद रख के हमने जो गलती की है, उस गलती की सजा मैं अपने आप को दूंगा। अब मैं जिंदगी भर स्वेटर पहने रहूंगा, स्वेटर पहने रहूंगा, स्वेटर पहने रहूंगा। नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, नहीं 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 पापा, नहीं पापा, नहीं नहीं। टप्पू, टप्पू क्या हुआ बेटा? अरे बोल टप्पू बेटा, क्या हुआ? टप्पू क्या हुआ दीपक? क्या हुआ? क्या हुआ? लगता है टप्पू ने कोई बुरा सपना देखा है। क्या क्या सपना देखा बेटा? मैंने देखा कि 10th का रिजल्ट आ गया है और मुझे सिर्फ 40% मिले हैं। क्या 40%? सिर्फ 40%? पूरा साल में तुझे कहता रहा मेहनत कर, लेकिन मेरी सुनता कौन है? मित्रों, किसी भी बच्चे और विद्यार्थी के जीवन में सबसे पहली बार टेंशन से सही साक्षात्कार तब होता है जब वो 10वीं क्लास में आता है। 10वीं क्लास का रिजल्ट आने वाला हो तो हर बच्चा टेंशन में होता है, और ऊपर से कम नंबर का सपना आ जाए तो ये टेंशन महा टेंशन में तब्दील हो जाता है। और इसी टेंशन का शिकार हुए हैं टिपेंद्र जेठलाल गड़ा उर्फ टप्पू। आप जरा भूतकाल में जाइए और अपने 10वीं के इम्तिहान के जमाने को याद कीजिए, जब परीक्षाएं दे दी थी, रिजल्ट आने वाले थे। याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। हाँ, याद आ गया ना तमाम टेंशन, किस तरह से चिंता में थे। अरे अपना टेंशन क्या, आपको अपने अंकल आंटी चाचा भाई बहन सबके टेंशन याद आ गए। तो यही टेंशन इस वक्त यहाँ पर है और मैं भी टेंशन में हूँ कि टप्पू सोनू गोली का रिजल्ट क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि टप्पू है पुत्र जेठालाल का, और जेठालाल इस वक्त पूरी तरह हिल चुके हैं, स्वयं भी टेंशन में। और आप जानते हैं टप्पू अगर जेठालाल का पुत्र है तो टप्पू का टेंशन वाईफाई की तरह सबसे कनेक्ट करेगा। और आधी रात को गोकुलधाम सोसाइटी में टेंशन बढ़ने वाला है, हंगामा होने वाला है। और जब ये हंगामा होगा तो आपके घरों में ठहाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या 40%? सिर्फ 40%? पूरा साल में तुझे कहता रहा मेहनत कर, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अरे शांति रखना भाई, उसे सपने में 40% आए हैं, हकीकत में नहीं। टप्पू पर मुझे पूरा विश्वास है, कल मेरे दिक्का के बढ़िया टक्के आएंगे। कहाँ जा रहा है? एक मिनट पापा, क्या कर रहा है? अरे अभी किसे फोन कर रहा है बेटा? एक मिनट दादाजी बताता हूँ। हंस, और कितनी देर? सोना नहीं है? चलो। और 2-3 पेज रह गए कोमल। अरे इस वक्त किसका फोन होगा? अरे कोमल, मैं डॉक्टर हूँ, किसी का भी फोन किसी भी वक्त आ सकता है। राइट। एक मिनट। हेलो, डॉक्टर हाथी स्पीकिंग। हेलो आती अंकल, टप्पू बोल रहा हूँ, गोली को फोन दीजिए ना। हाथी भाई को फोन लगाया। अच्छा, टप्पू बेटा इस वक्त फोन, क्या बात है बेटा? कुछ खास नहीं आती अंकल, गोली को फोन दीजिए ना, थोड़ा अर्जेंट है। अच्छा अच्छा, गोली। क्या हुआ हंस? टप्पू को कुछ अर्जेंट काम। गोली बेटा। बेबी। हाँ पापा। टप्पू का फोन। टप्पू का फोन? हाँ टप्पू बोल, क्या हुआ? गोली, मुझे भी एक भयानक सपना आया था और सपने में मैंने देखा कि मुझे 10th में सिर्फ 40% मिले हैं। क्या
तुझे 10th में सिर्फ 40% मिले? हाँ बेटा रिजल्ट आ गया? नहीं पापा, उससे ऐसा सपना है। टप्पू तू टेंशन मत ले, ये सिर्फ सपना था। अरे पर कभी कभी सपने भी सच होते हैं। अरे टप्पू, लोग कहते हैं ना सुबह के सपने सच होते हैं। ये तो तूने रात को देखा ना, सच नहीं होगा, टेंशन मत ले। हाँ अच्छा चल बाय। ओके बाय, गुड नाइट। क्या हुआ बेबी? मम्मी वो टप्पू को टेंशन हो रहा है। उसे सपना आया था कि उसे 10th में सिर्फ 40% मिले। बोली बेटा तुम टेंशन मत लो, सपने सिर्फ सपने होते हैं, डोंट वरी। हाँ बेबी, जाओ सो जाओ। नहीं मम्मी, टप्पू की बात सुनकर मुझे भी टेंशन हो गया। उसके सपने में उसे 40% आए, मैं सोया, मेरे सपने में मैं फेल हो गया तो? ओ कम ऑन बेबी, सपनों का सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं होता। सही बात है बेटा। जाओ सो जाओ। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट पापा। गुड नाइट गुड बेटा। नाइट मम्मी। गुड नाइट, गुड नाइट गुड नाइट। बेबी। वाकई कोमल, ये 10वीं के रिजल्ट ने सबका भूख चैन छीन लिया है। भूख चैन? सुख चैन समझा करो कोमल। चल अभी सो जा। हाँ? दादाजी एक मिनट, अरे, एक और टप्पू। फोन करना है। अबे किसको करना है? एक मिनट पापा। मला एवढा रात्री कोणाचा फोन आलेला आहे? जरा धडपड अहो, नाही ती लाईट पण नाही ना ते लावा ना. लाव चष्मा पण नाही लावलाय मी. हेलो हेलो भिड़े अंकल, हाँ कौन? टप्पू बोल रहा हूँ। अभी भिड़े भाई को फोन लगाया। टप्पू? भिड़े अंकल, मुझे 10th में सिर्फ 40% मिले हैं। काय ते? हाँ अरे लेकिन 10वीं का रिजल्ट कब लगा? वो तो कल है ना। और तुम्हें 40% मिले हैं? मला द्या. टप्पू को सिर्फ 40%? रिजल्ट तो कल आने वाला है. अरे तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें 40% आया है? अरे सोनू, मुझे ऐसा सपना आया कि मुझे सिर्फ 40% मिले हैं। उसे सपना आया कि उसे 40% आया है. क्या? सोनू यार, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। वैसे टप्पू, टेंशन तो मुझे भी हो रहा है. कहीं हम सबको 40% आ गए तो? ए, क्या 40% लगा रखा है? सोनू बड़ा, टप्पू ने अपना टेंशन हल्का करने के लिए तुझे फोन किया है और तू उसका हौसला बढ़ाने के बजाय खूप कमजोर पड़ रही है. असं नाही करायचं बाळा. हे बघ, असं बी स्ट्रॉंग. बोल बोल त्याच्याशी बोल. स्ट्रॉंगली बोल. देखो टप्पू, तुम सपने पे बिल्कुल विश्वास मत करना. कल तुम्हारा रिजल्ट एकदम बेस्ट आएगा. सबका 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 हम सबका रिजल्ट बेस्ट आएगा. फिर भी सोनू, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। बाबा, आप ही उससे बात करो, वो बहुत डिस्टर्ब हो गया है. अच्छा देखो टप्पू बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। लेकिन भिड़े अंकल, अगर सपना सच हो गया तो? अरे ऐसे थोड़ी सपना सच होता है बेटा। अरे टुकड़ा, तू कितना होशियार है, मन से मजबूत है, इतना कमजोर कैसे हो गया तू? एक मिनट। हेलो भिड़े। हाँ जेठालाल, अरे जरा समझाओ टप्पू को। अरे भाई, टप्पू को क्या समझाऊं? अभी मैं खुद टेंशन में हूँ। क्या लगता है कल टप्पू का क्या रिजल्ट आएगा? मुझे क्या पता? मुझे क्या पता का क्या मतलब है भाई? तूने टप्पू को पढ़ाया है ना? देख, अगर टप्पू का रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना तो इसका जिम्मेदार तू होगा। क्या? हेलो जेठालाल, है जरा दिमाग शांत रखना भाई. बिना सोचे समझे भिड़े का टेंशन क्यों बढ़ा रहा है? काय झालं? अरे कमाल है जेठालाल, मैं टप्पू को अच्छे से समझा रहा था, ये उल्टा मुझे ही सुना रहा है। असू दे, वो टेंशन में होंगे. आप उनकी बात दिल पर मत लीजिए प्लीज. अरे उसने पूरा टेंशन मुझ पर घुमा दिया है। अब मुझे टेंशन हो रहा है कि टप्पू से लगा क्या रिजल्ट आएगा। अहो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा. आप टेंशन मत लीजिए दोनों जन. चलिए सोने चलते हैं. अरे क्या सोने चलिए माधवी, मेरी नींद उड़ गई है अभी। वो बेटा, तू चिंता मत कर, अब सो जा शांति. नहीं दादाजी, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे नींद आ जाएगी, तू सो जा भाई. सो जाएगी का? भगवान का नाम लेके सो जा, नींद आ जाएगी. चल सो जा. का? तू क्या यहाँ घोड़े की तरह खड़े खड़े सोएगा? मेरे घोड़े जैसे भी नसीब कहाँ है? हैं? चल चल दया, चल वो सो जाएगा हाँ, भाई. हाँ. सो जाओ बेटा.
अरे क्या कर रही है दया? सॉरी सॉरी सॉरी, लगा आपको लगा? अरे इतना एकदम नजदीक से हवा डालने की क्या जरूरत, थोड़ी दूर से डालना। सॉरी सॉरी। लगता है सो गए। माधवी, भगवान करे कल गोली सुनो और टप्पू का रिजल्ट अच्छा आ जाए, खास करके टप्पू का। वो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बस आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, अरे क्या टेंशन मत लीजिए, टेंशन तो होगा ही ना माधवी। और वैसे जेठालाल सच कह रहा था, अगर विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा ना आए तो शिक्षक ही जिम्मेदार होता है। भगवान न करे अगर टप्पू को कम मार्क्स आए तो जेठालाल मुझे बहुत ताने मारने वाला है। बाप रे, भगवान ना करे ऐसा हो। पर ऐसा हुआ ना तो मैं दया भाभी से कहूंगी कि जेठा भाई से कहे कि आपसे कुछ न कहे। हाँ माधवी, जेठालाल भले ही कुछ ना कहे, लेकिन विद्यार्थी का रिजल्ट अच्छा ना आए तो शिक्षक ही फेल होता है ना। देवा, काय असणार आहे रिजल्ट बाबा? आहो, आप टेंशन मत लीजिए ना। माधवी, मैं टेंशन नहीं लेना चाहता, लेकिन टेंशन हो रहा है तो क्या करूं? बस रिजल्ट अच्छा है और कुछ नहीं। हे परमेश्वरा, टेंशन के मारे कहीं इनकी तबीयत न बिगड़ जाए। क्या करूं? दया भाभी को पूछती हूँ। आहो, चलिए। हाँ, मैं आलो जा। अहो, असं काय? आता चलिए। अरे पण का? चला। माधवी, काय झालं अचानक? तुम्ही जरा बसा इथे, शांत बसा। हाँ? इतनी रात किसको फोन कर रही है? थांबा ना जरा। इतनी रात को किसका फोन है? नहीं, मैं लेती हूँ, आप सो जाइए। हेलो। हेलो दया भाभी, सॉरी आपको इतनी रात को परेशान कर रही हूँ। अरे भीड़े बहन, अरे परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं और टप्पू के पापा जाग ही रहे हैं। बोले बोले क्या हुआ? लेकिन ये रिजल्ट को लेकर बहुत टेंशन में है। भीड़े बहन, भीड़े भाई को कहिए कि वो टेंशन ना ले। तो टप्पू के पापा ने उनको जो कुछ भी कहा ना, उनकी तरफ से मैं सॉरी कहती हूँ, सॉरी। अरे नहीं नहीं दया भाभी, जेठा भाई की बात का टेंशन नहीं है, इनको रिजल्ट का ही टेंशन है। मैंने इनको इतना समझाया लेकिन इनका टेंशन कम ही नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अच्छा, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ को फोन करती हूँ, वो कोई हल जरूर बताएगी। अरे नहीं नहीं दया भाभी, बहुत रात हो गई है, वो सोए होंगे। अभी कहाँ उनको फोन करके परेशान करेंगे, नहीं कहा। अरे नहीं नहीं भीड़े बहन, क्या है, रिजल्ट अच्छा है ना, इसलिए माँ ने पूरी रात घर में भजन रखे हैं, तो माँ भी जागी रही होगी। होगा? माँ के साथ बात करके आपको फोन करती हूँ अभी। हाँ चालेल, प्लीज प्लीज, थैंक यू। अरे किसको फोन करना है? वो फोन करेंगे, हमें अब बताएंगे, आपका टेंशन एकदम दूर हो जाएगा। हाँ कैसे दूर हो जाएगा? फोन करना है, फोन आएगा। अरे मेरी और भीड़े की बात माँ को बताने की क्या जरूरत है? टप्पू के पापा वो बात नहीं है, आप सो जाइए, सो जाइए, लिख लीजिए। हाँ हेलो माँ, हाँ माँ, दया। धीरे बोल। घर में भजन चल रहे हैं ना, इसलिए। हाँ हाँ माँ, वो भीड़े भाई है ना, हाँ, उनको रिजल्ट का बहुत टेंशन है, टेंशन। तो माँ कोई उपाय बताओ ना। हाँ 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 ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ भाई, क्या काम आने? एक मिनट टप्पू के पापा। हेलो, हाँ दया भाभी बोलिए। हाँ हाँ भीड़े भाई, मैंने कहा कि भीड़े भाई को कहो कि जब तक 10वीं का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक माला लेकर भगवान का जाप करें। ताकि क्या है, टेंशन भी कम हो जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू वेरी मच। हाँ चल ठेवते हैं। हाँ बोलो, अभी क्या बोल रहा है? ए माधवी सांग ना, क्या क्या बताया? कमाल। अरे देवा, कहीं मुझे भी स्वेटर ना पहनना पड़े। अहो दया भाभी के माँ ने उपाय बताया है, जब तक रिजल्ट नहीं आता ना तब तक भगवान के नाम का जाप करना है आपको। ये लीजिए माला। ओ, माला काय वेगळंच वाटलं। इससे ना आपका टेंशन भी कम हो जाएगा और परिणाम भी अच्छा आएगा। हाँ शुरू कीजिए। हाँ।
ये तो सरासर अन्याय है। क्या क्या कैसा नहीं टप्पू के पापा? टप्पू का रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए मुझे इतनी गर्मी में स्वेटर पहनने के लिए कहा, और भिड़े का बस खाली माला लेके भगवान का नाम जपना, ये अन्याय नहीं तो और क्या है? टप्पू के पापा, आप मेरी माँ को समझ नहीं पाए। अच्छा, तो समझाइए कैसी है आपकी माँ? समझाती हूँ। माँ कहती है कष्ट हमेशा अपने हिस्से में रखना चाहिए और सुख भलाई दूसरों को देना चाहिए। माँ ये भी कहती है जीवन में आप जितना भी कष्ट उठाएंगे ना, जीवन उतना ही पावन होगा। तो फिर माँ ने खुद ने स्वेटर क्यों नहीं पहना? टप्पू के पापा, आप माँ को अभी भी नहीं समझ रहे हैं। हाँ, नहीं समझ रहा हूँ, समझाओ मुझे। देखिए, माँ ने आपको स्वेटर पहनने के लिए इसलिए कहा ताकि आपका जीवन पावन हो। अगर माँ स्वेटर पहनेगी तो माँ का जीवन पावन होगा, लेकिन माँ को पावन होने की क्या जरूरत है? उसका तो जीवन, अरे जीवन क्या, माँ तो कब की पूरी पावन हो चुकी है। चल बेवकूफ मत बना मुझे अभी। टप्पू के पापा, मैं बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी माँ को फोन करती हूँ, आप खुद ही पूछ लो। अरे मुझे किसी का कुछ नहीं पूछना है अभी, और मुझे अभी पावन नहीं होना है, मुझे अभी पवन चाहिए, पवन। हे भगवान, ये गर्मी अभी बर्दाश्त नहीं हो रही, प्लीज आज सुबह जरा जल्दी कर दो, प्लीज। भाई गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। भाई देखा सोसाइटी में कितना सन्नाटा है, कोई चहल पहल नहीं है। आज 9 तारीख है ना, टप्पू, गोली और सोनू का रिजल्ट है आज। पर मुझे पूरा यकीन है कि टप्पू सेना का रिजल्ट जबरदस्त आएगा। मेरा मन भी यही कहता है। फ्रेंड्स, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। मुझे भी पता नहीं यार रिजल्ट क्या आएगा। अरे ये रिजल्ट है तो टप्पू को क्लीन बोल कर दिया है। अरे फ्रेंड्स, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। हाँ, और नहीं आया तो एग्जाम वापस दे देना। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, गोगी ये मजाक करने का टाइम नहीं है। वो देखो टप्पू सेना आ रही। फ्रेंड्स, 7 बज गए, रिजल्ट आने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग पोपट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। गुड मॉर्निंग। भाई आप लोग रिजल्ट का बिल्कुल टेंशन मत लेना, रिजल्ट सुपर भी आएगा। वैसे टप्पू, रिजल्ट किसके घर पे देखना है? हाँ। अरे हाँ यार, वो तो सोचा ही नहीं। मेरे घर पे देखे? वाह 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 सोनू बेटा, ये बढ़िया आइडिया है। भाई जिस शिक्षक ने आप लोगों को पढ़ाया है उसके घर रिजल्ट देखेंगे तो उसे कितना अच्छा लगेगा। गुड आइडिया। मैं अभी भिड़े भाई को पूछकर पूरी सोसाइटी को बता देता हूँ। हाँ। रिजल्ट हम लोग किसी के भी घर पे देखे, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रिजल्ट अच्छा आए। यस। चलो मैं चलता हूँ। जाओ। बाय। गणपति बाप्पा, आज 10वीं का रिजल्ट है, गोली सोनू टप्पू को अच्छे परसेंटेज से पास करना। सुन रहे हो ना तुम? भगवान आपकी सुन रहा है। हाँ। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सोनू, गोली, टप्पू सब अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। हाँ। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी 10वीं का रिजल्ट देखने के लिए आपके घर पे आ रही है। अरे वाह! एक मिनट। अरे वाह क्या? और अब्दुल, ये किसने नक्की किया कि मेरे घर पे रिजल्ट देखना है? टप्पू सेना, मैं और पोपट भाई। वाह, मतलब बिना मुझे पूछे ये नक्की कर लिया। अरे लेकिन पूछने से पहले मेरी परमिशन। अब्दुल भाई, गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी की एकमेव पत्नी आपको परमिशन दे रही है, आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ अब्दुल भाई। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। तो भिड़े भाई 9 बजे सब रिजल्ट देखने के लिए आपके घर पे आ रहे हैं, तो आप हाजिर है ना? हाँ ओ म्हणजे काय? अरे अलग का देखो अब्दुल, मेरी बात। हे प्रभु, आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। गोली, टप्पू, सोनू और जितने भी बच्चों ने 10th के एग्जाम्स दिए हैं, सबको अच्छे परसेंट से पास कराना भगवान, प्लीज। सही बात है प्रभु जी, सब बच्चों को संभाल लेना। हाथी भाई,
आतिफ भाई, भिड़े भाई ने अपने घर में प्रोग्राम रखा है, 9 बजे पहुंच जाना। सॉरी अब्दुल भाई, आप भिड़े भाई को बोलना कि 9 बजे हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं अटेंड कर सकते। क्यों? 9 बजे गोली का ऑनलाइन रिजल्ट आने वाला है। हाँ। अरे आतिफ भाई, रिजल्ट देखने का ही तो प्रोग्राम है। भिड़े भाई चाहते हैं कि सब मिलकर साथ में रिजल्ट देखें। अच्छा, फिर तो हम आएंगे। हाँ हाँ। ये माता जी, टप्पू गोली सोनू को अच्छे मार्क आए और अच्छी कॉलेज में उनका दाखिला हो जाए, ऐसी कृपा करना। हाँ, और दया या दया की माँ भविष्य में कभी भी ऐसी मन्नत न माने, ऐसी कृपा भी करना। चल चल दया, टप्पू को बुला, अभी 9 बजने वाले हैं, उसको बोल लैपटॉप चालू करे और रिजल्ट देखे हम लोग। चलो। अरे अब्दुल, आजा आजा। जेठा भाई, पूरी गोकुलम सोसाइटी आज 9 बजे भिड़े भाई के घर पे मिल रही है, आपको भी आना है। क्यों? सब साथ में मिलकर 10वीं का रिजल्ट देखने का प्रोग्राम बनाया है। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है, नहीं टप्पू के पापा? हाँ भाई, कहीं भी रिजल्ट देखो, बस जल्दी से 9 बजे बच्चों का रिजल्ट अच्छा है और मुझे स्वेटर से छुटकारा मिले। बुला बुला, टप्पू को बुला। टप्पू को पता है, टप्पू डायरेक्ट भिड़े भाई के घर पे पहुंच जाएगा। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। आज टप्पू सेना का रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब परिणाम जीवन के अंदर सिर्फ 10वीं क्लास का ही महत्वपूर्ण नहीं होता। परिणाम शब्द ही अपने आप में एक अलग किस्म का डर, अलग किस्म का रोमांच, एक अलग किस्म का एक्साइटमेंट लेके आता है। किसी भी चीज का परिणाम क्यों ना। आप किसी नेता को देख लीजिए, जब वो चुनाव लड़े, जब परिणाम आने वाला हो तो उसकी दिल की धड़कनें बड़ी तेज चलती हैं। आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाइए, जब आप बाहर बैठते हैं और आपको लगता है कि अब खबर आने वाली है कि नौकरी मिली या नहीं मिली, तब आपके दिल की धड़कनें इतनी तेज दौड़ती है कि कंट्रोल नहीं होती। इस वक्त मेरे दिल की धड़कन अभी 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है। मुझे भी टप्पू सेना के परिणाम की चिंता है, क्योंकि ये उनके पूरे वर्ष के किए गए कार्यों का और पढ़ाई का लेखा जोखा है। उनके माँ बाप की कसौटी है और शिक्षक भिड़े के लिए तो ये डबल कसौटी। अब देखना ये होगा कि परिणाम क्या रहता है। तीनों पास तो हो जाएंगे, कहीं कोई फेल तो नहीं होगा, कितने मार्क्स आएंगे, और तीनों को परिणाम आने के बाद क्या एक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे इन सवालों का रिजल्ट भी आएगा आने वाले एपिसोड में। लेकिन हमारे यहाँ हर रिजल्ट का हंसी का मार्क्स 100% है, देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.